बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, हम सबको ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम पर ख़ात्मा फरमा। ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम पर हमारा ख़ात्मा फरमा। गौर से सुनिए मेरी बात को। हम में से कौन ये चाहता है, हम में से कौन ये चाहता है कि हमारी आँखों के सामने वो वक्त आए जो ज़माने जाहिलियत में था, जो कि ज़माने जाहिलियत में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जो अरब का हाल था, कोई चाहेगा ये? सोच के देखो कि हम में से कौन चाहेगा कि हमारी जान भी महफूज ना रहे, हमारा माल भी महफूज ना रहे, हमारी इज्जत भी महफूज ना रहे, हमारी आंखों के सामने कत्ल और गारतगिरी हो, बेरहमी हो, नाइंसाफ़ी हो, रिश्तों को तोड़ा जाए। सोचो, अच्छी तरह से सोचो, हम में से कोई ये चाहेगा? बेरहमी हो, लड़कियों की औरतों की बेइज्जती हो, कोई चाहेगा कि ये? नहीं चाहेगा। क्या हम में से कोई ये चाहेगा कि हमारे बच्चे जब बड़े हो, जब उनके सामने इतना माहौल ख़राब हो जाए जो ज़माने जाहिलियत में था, जो कि सब ज़माने जाहिलियत में था, धोखे, बेईमानी, चोरी, नफ़रत, खून खराबे। कोई चाहेगा कि हमारे बच्चों के आंखों के सामने वो वक्त आए कि उनकी भी जान भी महफूज ना रहे, माल भी महफूज ना रहे, इज्जत भी महफूज ना रहे। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। आज हमारा अमन का दौर है। अल्लाह के करम से, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा अमन का दौर है। तो आज हमको उसकी अहमियत नहीं है, आज हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है। कल जब ये चले जाएगा ना, जब हम उसकी अहमियत होगी। समझो, दीन इस्लाम हमारे रब का बनाया हुआ तरीका है। दीन इस्लाम हमारे रब का कानून है, सिस्टम है, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। अगर वो दुनिया से जाएगा तो ऐसा वक्त आएगा, अगर वो दुनिया से जाएगा तो ऐसा वक्त आएगा। समझो, ए खासा ने रसल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके क्या अजब वक्त पड़ा है। किस शान से निकला था वो दीन वतन से, परदेस में आज वो दिल गरीबुल गुरबा है। समझो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम को समझाते समझाते कैसे गुजारना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, पूरी ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें चली गई। हमको दीन सिखाने के वास्ते भेजे गए थे, हिदायत वाली ज़िंदगी सिखाने के वास्ते भेजे गए थे। आज हमारे पास उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। सिर्फ वीडियो के वास्ते नहीं रहता ये कि लाइक और शेयर करेंगे तो आगे बढ़ेगा। हर चीज़ का ऐसा है, दीन का भी वैसा है। अच्छी तरह से हर चीज़ के ऊपर वो हमारे घर में पड़ी हुई उन चीज़ के बारे में गौर करके देखो कि ये खुद ब खुद चल के हमारे पास आई कि हमने उसको लेके आए। आज दीन सिर्फ किताबों के अंदर रह गया। हम लेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो, नहीं तो वो तो सिर्फ किताब तक रह जाएंगे। समझो, अच्छी तरह से बात को समझो। आज तक इतना इल्म कभी भी नहीं रहा, किसी दौर में इतना इल्म नहीं था जितना आज के दौर में। और फिर भी अमल देखो, अच्छी तरह से अमल देखो। किसी भी दौर में इतना इल्म दीन नहीं रहा जितना आज के ज़माने में। हर जगह दीन का इल्म, मोबाइलों में दीन का इल्म और टीवी पे दीन का इल्म, दीनी बातें बताते।
صرف نہیں ہے تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے غور کرو، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ ہم نے کلمہ پڑھے لے، ہم نے گواہی دی لی ہے، ہم نے اقرار کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول۔ جنہوں نے نہیں پڑھے، جنہوں نے اقرار نہیں کرے، جو نہیں مانتے، یہ ذمہ داری ان کی ہے نہیں، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ جنہوں نے اقرار کرے، جنہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول کا اقرار کرے، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ کیا فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا اور اس سے رنج و غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حقوق سے کوتاہی کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے، بے دھڑک کی جائے اور اس کو بند کرنے والا کوئی نہ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس دن کلمہ طیبہ سمجھو، بات کو سمجھو، حق ادا نہیں ہوگا نا، حق ادا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔